हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल का जो बेसिक नॉलेज होती है ना, पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन वैसे देने वाला हूँ इसमें मैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल की क्या क्या डेफिनेशन है और ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। वैसे ट्रायंगल के लिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक, तो देखिए आप कि अ पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। कि ट्रायंगल क्या होता है कि अ पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो देखिए आप, जैसे कि मैं आपको कहूं कि ये देखो बेटा, इस तरह से ये है ट्रायंगल। ठीक है, चलो इसका हम नाम दे देते हैं एक बार। तो ट्रायंगल मैंने कहा ए बी सी। अब आप देखिए, तो बच्चों इसमें देखो आप, ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं। अब आप देखिए, अगर मैंने लिखा कि ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, अब कौन कौन सी साइड होती है इसकी, आप देखिए जैसे ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, अब ट्रायंगल के तीन एंगल्स भी होते हैं, थ्री एंगल्स। अब कौन कौन से एंगल हैं, आप देखिए जैसे मैंने कहा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आप देखिए यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आप एंगलों का नाम जो है ना इस तरह से भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा एंगल ए बोलना है हमें, तो एंगल बी ए सी, या सी को अगर हमें बोलना है तो एंगल ए सी बी। तो इस तरह से भी जो है आप एंगलों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है ना बेटा, ट्रायंगल को ना हम दो तरीके से हम उनके टाइप्स बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो नंबर एक बेटा, सबसे नंबर एक पहले देखो आप, सबसे पहले बात होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, यानी कि अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है कि अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो जैसे मैंने कहा है, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां देखिए आप, ये तीनों साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो जैसे मैं कहूं ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी, तो आप देखिए ट्रायंगल की तीनों साइड इसमें इक्वल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर टू। अब बात करेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा देखो कि अ ट्रायंगल in which any two sides are equal। अब देखो क्या है कि अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसमें कोई दो साइड इक्वल होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे देखो आप, जैसे मैंने ये कहा, ये है ए बी सी, हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया।
और इसमें मान लो कोई भी दो साइड, जैसे कि मैंने ये कह दिया ये साइड इसके इक्वल है, तो मैंने बोला ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल होती है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। चलो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। अब देखो साइड के अकॉर्डिंग जो तीसरे नंबर का जो ट्रायंगल होता है वो होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? क्या ट्रायंगल in which all sides are in different length। वो ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ट्रायंगल बताऊं आपको, जैसे मान लो ये हमने एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया, इसका भी नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी। अब देखिए ये जैसे ए बी, ए सी और ये बी सी, इन तीनों की जो साइड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं जिसकी ऑल साइड डिफरेंट इन लेंथ की होती है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल की टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक बात बेटा इसकी, इसमें देखिए एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल in which all angles are less than 90 डिग्री। अब देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? वो ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 90 से लेस देन होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो जैसे देखो आप, मान लो मैंने ये ट्रायंगल खींचा इस तरह से, देखो आप ए बी सी। अब इसमें कोई सा भी तुम आप एंगल, तो ये देखो आप जितने भी ये एंगल इसके दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे 90 से लेस होते हैं। तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिसके एंगल जो होते हैं 90 से छोटे होते हैं। अब देखो बेटा दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल in which one angle is 90 डिग्री। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? कि अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने कहा ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें आप देखिए एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री का है। तो वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब एंगल के अकॉर्डिंग तीसरा जो ट्रायंगल होता है, अब उसकी बात करते हैं बेटा। अब देखिए थर्ड एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है?
ट्रायंगल in which any one angle is greater than 90 डिग्री। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो जैसे मैंने जैसे ये ट्रायंगल बेटा ड्रॉ किया, देखो आप ABC, ठीक है। और इसमें आप देखिए जो एंगल B है, चलो इसको मैंने कह दिया कि ये 120 का है मान लो। तो आप देखिए कि एंगल B मान लो मैंने इसको बोला 120 डिग्री। तो आप देखिए कि इसमें तीन एंगल हैं इस तरह से, तो एंगल B जो है वो क्या है, 90 से ग्रेटर है, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब बेटा एंगल ट्रायंगल्स की कुछ जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं। जैसे आपको पता है कि एंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो आप ये बताइए क्या ट्रायंगल के अंदर दो एंगल राइट एंगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो दो एंगल 90 के हो जाएंगे तो दोनों का सम तो 180 हो गया, तो थर्ड एंगल तो फिर वो हो गया ना। इसी तरीके से ट्रायंगल में एक एंगल कोई भी 90 से ग्रेटर होगा तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसी तरह से ट्रायंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, दो राइट एंगल नहीं हो सकते। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल की। अब बेटा देखिए, अब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को हम बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? तो देखिए आप, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, चलो हम ऑफ अ ट्रायंगल भी लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब आप देखिए ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर कि ट्रायंगलों के जो एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे देखो बेटा, मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब ये देखिए आप इस तरह से लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब इनके मैं नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। अब आप देखिए ट्रायंगल के ये तो इंटीरियर एंगल हैं, अगर आप इनको देखोगे ये तो इंटीरियर हैं और ये आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो जैसे मैंने कहा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री आपका होता है। एक प्रॉपर्टी तो आपकी बेटा ये हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार इधर रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी, जैसे को देखो ये ए पार्ट हो गया मान लो, अब बी पार्ट देखो, इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज। अब देखो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब देखो क्या होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो बेटा ट्रायंगलों के जो तीनों एंगल्स होते हैं इंटीरियर, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि देखो आप, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरह से, देखो आप ए बी सी। अब आप कह सकते हैं कि एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब ये बेटा ये कैसे होता है कि ट्रायंगलों के तीनों एंगलों का सम 180, ये थ्योरम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर देंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, इस वजह से इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, अगला जो है, देखो इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब ये भी ध्यान रखना इसको कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगलों को यदि हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब जैसे देखो आप, जैसे मान लो इसका मैंने एक एक्सटीरियर एक्सटेंड कर दिया, देखो सी को एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ तक। अब ये एक इंटीरियर एंगल है देखो इसका ट्रायंगल का, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों को यदि आप सम करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका होता है। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी बेटा देखो आप। अब देखो क्या होता है कि अब मान लो जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल, देखो आप इस तरह से, देखिए ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैंने ये सी को क्या करा, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, और यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया डी, ठीक है। अब आप देखो बेटा इसमें क्या है कि इसका जो ना ये एंगल होता है ना, एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के होता है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आप समझो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। तो यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही है। बाकी एंगल की जो मैंने आपको बताया कि एंगल के तीनों एंगलों का सम जो है 180 कैसे होता है, वो थ्योरम हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ठीक है जी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली जो वीडियो नेक्स्ट होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय।